तो आज का जो फ्रेजल वर्ब है ये है रन। रन का वैसे मीनिंग्स आप सबको पता है, दौड़ना, है ना। अगर रन अकेले है तो इस समय आप जो है इसका मीनिंग निकालते हैं दौड़ना, राइट। लेकिन साथियों अगर रन के साथ आउट लग जाए, बैक लग जाए, अक्रॉस लग जाए, अवे लग जाए, ऑन, ऑफ एंड डाउन लग जाए तो इसकी मीनिंग भी जो है कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और इसी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, है ना। तो ये जो है फ्रेजल वर्ब्स है। और फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज में ये 10वां नंबर का वीडियो है, जो इससे पहले 9 वीडियो ऑलरेडी डला जा चुका है। अगर आप उससे रिलेटेड देखना चाहते हैं, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आप यूज करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। चलिए आज फ्रेजल वर्ब्स में मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ्रेजल वर्ब्स है, रन में कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स है, क्या मीनिंग निकलती है, इसकी पूरी कहानी हम लोग सुनते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स के माध्यम से। चलिए साथियों देखते हैं रन आउट। ये जो पहला फ्रेजल वर्ब्स है हमारा रन आउट। रन आउट का आप बहुत ही ज़्यादा सुनते होंगे आपके दैनिक जीवन में, स्पेशली जब मैच होता है तो वहां से आपको सुनने को मिलता है कि रन आउट। यहाँ पे भी जो है आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर्स में पाकिस्तान और भारत की जो है मैच चल रही है। और जब भारत और पाकिस्तान की मैच चल रही हो तो हम इंडियंस का एक जो है सेंटिमेंट्स जुड़ जाती है ना। हम लोगों के बीच में न जाने क्या उत्साह हो जाती है, स्टेडियम फुल हो जाता है और चारों ओर एक अलग ही माहौल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी जो है ये मैच चल रही है और इसी में मैच में अगर पाकिस्तान का जो बैट्समैन है वो अगर लगातार मैच पे रन बनाया जा रहा है, रन बनाते जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में एक क्या हो चुकी है, एक अराजकता यानी कि एक जो है अपसेट का माहौल छा चुका है। अब इसी बीच अगर ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान का बैट्समैन रन आउट हो गया तो हम लोगों के बीच में तो फिर न जाने क्या उत्साह दौड़ चलती है। तो साथियों रन आउट यानी कि उसकी पारी को क्या कर दिया गया, जो वो 4-6 मार रहा था, उस 4-6 की जो पारी थी उसकी, उस पारी का उन्होंने क्या कर दिया, अंत कर दिया, वहीं पे जो है रोक लगा दी। और इसी रोक लगाने की ही बात कही जाए तब आप रन आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप लोग देख पा रहे हैं कि व्हेन पाकिस्तान बैट्समैन वांटेड टू टेक अ रन ही वाज रन आउट। यानी कि जब पाकिस्तान का बैट्समैन जब धुआंधार खेल रहा था और इसी बीच वो रन चुराने की कोशिश में वो क्या हो जाता है, रन आउट हो जाता है, उसकी पारी को वहीं पे रोक दी जाती है। तो समझ गए होंगे कि रन आउट यानी कि किसी की जो है कार्य को, यानी कि कोई चीज है जिसको आपने रोक लगा दी, उसको जो है रोक दी। तो ये था आपका जो है रन आउट। होप कि ये समझ में आ गया साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रन अक्रॉस। अब अक्रॉस का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर को हम लोग अक्रॉस कहते हैं। और रन यानी कि दौड़ना। अब जब कोई एक छोर से दूसरे छोर को दौड़ जाए तब उसको जो है क्या बोला जाता है, तब उसको रन अक्रॉस कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, उनके साथी के साथ खेल रहा था। अब उसकी बॉल जो है रोड के इस साइड से इस साइड पे चली जाती है। तब बॉल को उठाने के लिए क्या कर दिया, रन अक्रॉस कर दिया गया, यानी कि एक छोर से वो दूसरे छोर पे, यानी कि एक जगह से वो दूसरे जगह पे क्या कर दिया गया, रन दौड़ दिया गया, उसके द्वारा जो है रन अक्रॉस कर दिया गया। तब आप जो है इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग भी कई बार देखते होंगे जब कोई चीज़ घर में नहीं मिलती है, आप इधर से उधर घर में क्या करते हैं, रन अक्रॉस करने लग जाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पे आप जो है दौड़ने लग जाते हैं। तो यही कहानी यानी कि यही चीज़ कहलाती है हमारा रन अक्रॉस। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है साथियों, उसमें जाने से पहले एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को यार, ताकि जो है और लोग भी रन से रिलेटेड जितना है उन सबको आप जान पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा रन अवे। यहाँ अवे का मतलब होता है दूर, है ना। कोई चीज़ जो है दूर हो तो उसे अवे बोलते हैं। और रन यानी कि दौड़ना।
ठीक है। अब रन का मतलब हो गया दौड़ना। अब कोई चीज दौड़ के दूर चला जाए तो उस सेंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाग गया, है ना। तो अब जो है कहीं से कोई भाग जाए तो उसको हम लोग जो है रन अवे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो जैक नाम का ये लड़का है, ठीक है। अभी जैक नाम का लड़का जो है रन अवे फ्रॉम हिज हाउस, उसके हाउस से क्या हो गया, उसके घर से भाग गया, ठीक है। जब वो कितना साल का था, 20 साल का था, तब जो है वो भाग गया। अब देखो कई बार ऐसे होगा, बचपन में जो है क्या होता है, बचपन में हम लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं, है ना। तो कई ऐसे होते हैं कि आप में से, आप लोगों में से जो है कई लोग ऐसे भी होंगे जो बचपन में कुछ चीज़ों की डिमांड किए होंगे अपने मम्मी पापा से। अब वो लोग नहीं दिए होंगे तो आप क्या किए हो, घर से भाग गए होगे। देखो साथियों, ऐसा होता है सभी के साथ, मैं भी ऐसा किया हूँ बचपन में। बचपन की यादें ही कुछ अलग ही होती है, कुछ अलग ही पहचान होती है उसकी। तो समझ गए कि रन अवे मतलब जो है भाग जाना, कहीं से दूर निकल जाना। नेक्स्ट जो है फ्रेजल वर्ब है रन बैक। अब बैक मतलब होता है वापस आना, है ना। और रन यानी कि दौड़कर। अब दौड़कर कोई जो है वापस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रन बैक बोलेंगे। यानी कि वो क्या हो गया, लौट आया, ठीक है। तो अब देखो ये जो बच्चा है स्कूल गया था, है ना। अब स्कूल गया था, अब स्कूल से क्या हो गया, अब स्कूल से जो है घर आ रहा है। तो ये घर जब आ रहा था तो उसी समय जो ये दौड़ते हुए घर तक आया, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ये वापस आ गया, रन बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, रोहन रन बैक फ्रॉम हिज स्कूल, उसके स्कूल से क्या हो गया, रन रन बैक हो गया, ठीक है। तो ये था रन बैक। और ये हम लोग 4 फ्रेजल वर्ब्स देख चुके हैं, जिसमें जो है आप लोग सबसे पहले देखे थे रन आउट, जिसमें जो है रुक जाना यानी कि रोक लेना किसी को, ठीक है। रन अक्रॉस, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक पार से, एक छोर से दूसरे छोर पे जो है दौड़ लगाना, ठीक है, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। रन अवे यानी कि भाग जाना, रन मतलब जो है दौड़ना, अवे मतलब दूर, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दूर दौड़ चला, यानी कि वो भाग गया, ठीक। तो चलिए चौथा जो हमने देखा रन बैक यानी कि वापस आ जाना। अब रन करते हुए वो बैक हो गया, वापस आ गया, तो इस सेंस में हम लोग लौट आया। तो इस लौट आने की जो है चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रन बैक बोलते हैं ना। कि जो है सुबह को भूला अगर शाम को जो है लौट आए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूला को, मतलब जो है भूले को जो है भूला नहीं बोलते, ऐसे कुछ जो है कहानी है ना। तो वही है यहाँ पे जो है रन बैक। नेक्स्ट है साथियों रन ऑन। रन ऑन यानी कि जो है चलते रहना। अब देखिए ऐसा कई बार होता है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, है ना, कई दिनों से काम कर रहे हैं। अब काम करते करते जब वो नहीं मिलने को होता है, हमारी जो आस है, हमारा जो होप्स होता है, वो होप्स क्या होने लग रहा है, टूटने लग रहा है। हमारा जो धैर्य है, हमारा जो पेशेंस है, वो हमसे दूर होने लग रहा है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं साथियों, जो हमें आके उस समय राह बताते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं कि चलते रहे यार, ऑब्जेक्टिव हमारा जो गोल है, तेरा जो गोल है वो बहुत ही करीब आ चुकी है। तो ये जो मोटिवेशनल मिलती है ना यार, दोस्तों से जो ये मोटिवेशनल मिलती है ना, इसी मोटिवेशनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मोटिवेशनल को जो है रन ऑन बोलते हैं, यानी कि चलते रहो, मैं हूं ना तेरे साथ, चलते रह, बस यही बात है ना। कई बार घर वाले बोलते हैं ना कि तू कर ना, हम है ना तेरे साथ, बस उनके जो है ना हमारे साथ, ये जो वर्ड होता है ना, हमें चलने की बहुत ताकत दे जाती है। तो यहाँ पे जो चलते रहना यानी कि रन ऑन, चलो कुछ काम करते हो तो चलते रहो, हमें जो है रुकना नहीं है। मैं यही कहूँगा अभी भी कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश अभी बहुत दूर नहीं है दोस्तों आपसे, आप भी सीख सकते हैं। चलते रहो बस, करते रहो बस, आप बहुत ही जल्दी बोल पाएंगे, बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं रन ऑफ। रन ऑफ यानी कि साथियों भाग जाना। अब देखो भाग जाना, यहाँ पे वहां पे जो है हमने देखा था इससे पहले भाग जाना यानी कि किसमें देखा था, इससे पहले हमने देखा था रन अवे यानी कि भाग जाना। अब ये भाग जाना और इस भाग जाना में क्या फर्क है, देखो ये जो भाग जाना है ये किसी के साथ कभी जो है लाइव जो है जीने के लिए,
है ना। जीने के लिए अगर किसी के साथ भाग जाया जाए तब उसको जो है रन ऑफ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो है ये जैक नाम का लड़का है और ये जूली नाम की लड़की है, ठीक है। दोनों जो है कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब दोनों के दोनों जो है कॉलेज के स्टूडेंट हैं, दोनों को जो है क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, ठीक। अब दोनों में प्यार हो जाता है, बात घर तक पहुंच चलती है। घर वाले को पता चलता है, घर वाले रेडी नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसकी कुछ वजह होगी, है ना। तो क्या होता है, अब ये जो है दोनों के दोनों यंग हैं। अब यंग जो है ज्यादातर क्या होते हैं, ये लोग जो है सोचते नहीं है ना। कुछ चीज चाहिए मतलब चाहिए। अब ये जो जैक है ये क्या बोलता है कि मैं क्यों ना इसे भगा ले चलूं, यानी कि क्यों ना इसे भगा ले चलूं, क्यों ना मैं इसके साथ भाग के शादी करके मेरी जिंदगी को इसके साथ जीऊं। अच्छा, यही चीज कहलाती है साथियों रन ऑफ, यानी कि भाग जाना। किसी के साथ भाग कर उसके साथ जो है जीने की अगर सोच रखी गई है, तब उस सेंस में आप लोग जो क्या बोलोगे, रन ऑफ के लिए जो है लगा सकते हो, यानी कि भाग जाना। और रन अवे का यूज तब कर सकते हो जब कहीं से कहीं किसी चीज से आप दूर हो रहे हो, कहीं चीज से आप भाग रहे हो, ठीक है। जैसे चोर चोरी करके भाग रहा है तो उस समय जो है रन अवे आप बोल सकते हो। इस समय आप रन ऑफ का यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में हो, उसके साथ जो है जीने की, आप जो है फ्यूचर करने की आप प्लानिंग बना रहे हो, तो उस सेंस में आप जो है उस सेंस में अगर आप जा रहे हो, उसके साथ भाग रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो रन ऑफ। तो होप कि जो है दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। और ये जो है छठवां आपका रन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब था। नेक्स्ट जो है रन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा रन डाउन। रन यानी कि दौड़ना और डाउन यानी कि धीरे। अब धीरे यानी कि जो है मतलब गति को धीरे कर देना, मंद कर देना, उसकी जो है कम कर देना, जो स्पीड है, ये चीज कहलाती है आपका रन डाउन। देखो यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक का नाम है सैन, जैसे कि इस लड़के का नाम है सैन और इस लड़के का नाम है जय, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो है बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, है ना। एक दिन दोनों क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि एक जो है कंपटीशन रख लेते हैं। कंपटीशन इस बात का है कि चल कौन जो है पहले दौड़ लगा के उस जगह तक पहुंचता है। अब कोई जगह होगा, है ना, मान लो जो है उनके गांव का एक स्कूल है। अब स्कूल तक जो है ये दौड़ लगाने की शर्त लगा लेते हैं। अब दोनों साथी शर्त लगा लिए, अब दौड़ने के लिए दोनों के दोनों तैयार हैं, है ना। ये जो सैन है ना, सैन क्या करता है, पहले तो ये आगे निकल जाता है, किससे, जय से, ठीक है। कुछ देर तक जो है ये आगे जो है जय से निकल जाता है। लेकिन ये जो है अब अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, बहुत से दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है। ये क्या सोचता है सैन, सैन सोचता है कि क्यों ना मेरे दोस्त को इस बार जिता दिया जाए। मैं तो हर बार ही जीतता हूँ, क्यों ना इस बार मैं अपने दोस्त को जिता दूं, क्योंकि मेरा दोस्त भी अपना ही है। तो ये क्या करता है, उसकी गति को रन डाउन कर देता है, यानी कि वो धीरे कर देता है, अपनी स्पीड को कम कर देता है। तो इस सेंस में जो है यहाँ पे यूज किया गया था क्या, रन डाउन। तो साथियों समझ में आ गया होगा रन से रिलेटेड में जो है रन डाउन, ठीक है। और जो है कभी कभी हम लोग ऐसे सेंस में भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, जो 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो चुकी है, 20 करोड़ की हो चुकी है। तो जैसे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ठीक है। जब किसी चीज की वैल्यू घट जाए ना, कहने का मतलब है कि 25 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन रन डाउन अराउंड 20 करोड़। जैसे कि एक प्रॉपर्टी थी, है ना, कभी जो है किसी ने खरीदा होगा, इस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा, है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को किसी ने जो है खरीदा था। अब इस प्रॉपर्टी की कीमत जिस टाइम खरीदा गया था, है ना, जिस टाइम खरीदा गया था इस प्रॉपर्टी को, इसकी कीमत 25 करोड़ थी, ठीक है। अब 10 साल बाद क्या हो गया, इसकी कीमत जो है गिर के 20 करोड़ हो गई, है ना, 20 करोड़ हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इसकी वैल्यू घट गई, ठीक है। तो वैल्यू घटने के सेंस में भी जो हम लोग कभी कभी रन डाउन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, रन डाउन का जो है यूज कर सकते हैं, इस फ्रेजल वर्ब्स का यूज हम लोग जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो रन डाउन मतलब जो है किसी चीज की वैल्यू गिर जाना, तो उस चीज को जो है रन डाउन हम लोग बोलते हैं। तो होप साथियों कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज थी, इसमें जो है आज का जो फ्रेजल वर्ब है हमारा रन से रिलेटेड, जिसमें आपने रन से रिलेटेड में देखा पूरा पूरा रन से रिलेटेड, जिसमें कौन कौन से रन से रिलेटेड, तो रन से रिलेटेड हमने देखा रन आउट, रन बैक, रन अक्रॉस, रन अवे और रन ऑन, ऑफ,
एंड डाउन का जो है यूज़ हमने देखा। इन सब का जो है आपको मीनिंग्स पता चल गया होगा। आप अपने स्पोकन में और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डेली स्पोकन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके स्पोकन को बेहतरीन बना सकते हैं। साथियों, मैं यहीं से विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए, तब तक के लिए बाय।